हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। रोजाना सुबह 12 बजे क्लास मिलती है अपने को। टोटल 15 क्वेश्चन करते हैं अपने डेली। पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों। वैसे आप मैथ बाई तंवर सर सर्च करके देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए आज का पहला प्रश्न। एक व्यक्ति ने दी वस्तु 1800 रुपये में खरीदी और पहली वस्तु को 15% के लाभ पे, दूसरे को 30% के लाभ पे बेचा। यदि वह पहली वस्तु को 30% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है तो उससे 3 रुपये अधिक मिलता है। तो ये प्रश्न कैसे करेंगे साथियों, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके आपका उत्तर क्या आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऐसे करेंगे कि सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3। ये बोल रहे हैं। देखो, पहला है कि 15% इंटू, सेकेंड बोल रहा है कि 15%, उसमें से घटाना है। 15% लाभ होता है, 30%। पहली वस्तु को 15%, दूसरी को 15% फिर लाभ। ठीक है। फर्स्ट 30%, सॉरी 15%, सेकेंड 30% इक्वल 3 आना चाहिए। अब देखिए कि प्लस का 30 माइनस का 30 कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, फर्स्ट इंटू 15% माइनस सेकेंड इंटू 15% इजिकल टू 3। 15 कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट सेकेंड 15/100, 3 बराबर में 3 आगे। फर्स्ट माइनस सेकेंड 300/15, तो ये आ गया 20। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा डी। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। शेयर कीजिए साथ में जल्दी से जल्दी। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है, तो वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये कह रहा है कोई संख्या है, 15 से विभाजित करने पर उसको रिमाइंडर 31 प्राप्त होता है। अब उसी तरीके से कोई संख्या है, 13 से विभाजित करने पर उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, ये पूछ रहा है। अब ऐसी संख्या डिविजिबल है तो फिर n के मान पे वो 31 रख देना चाहिए अपने को। ठीक है, ऐसी संख्या है तो 31 रखते हैं अपने। तो 13 से इसको करेंगे, 13 से 3 बार जाएगा 39, 39 जाएगा ही नहीं, 13 से 2 बार जाएगा 26। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 5। तो ये अपना उत्तर, यहाँ रिमाइंडर 5, राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 3 देखिए। जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। यदि 5n को 7 से विभाजित किया जाता है शेषफल क्या बचेगा। पीछे जो प्रश्न किया वही किया, n संख्या को 7 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, और 5n को 7 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब उसी तरीके से, अब देखो ऊपर वाली संख्या 7 से 7 कट रहा है, तो अपने तो जिसका ये रिमाइंडर है तो वही रखेंगे, 5 इंटू 3/7, तो ये हो गया 15/7। ये 2 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, राइट ऑप्शन 1 आ जाएगा। देखो 2 बार जाएगा 14 आ गया, तो यहाँ 1 बच गया। तो प्रश्न नंबर 4। एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना, शेष फल का 7 गुना, यदि शेष फल 34 तो भाज्य क्या है। अब अपने को ये चीज पता होनी चाहिए। देखो ए बी सी, ये क्या है, ए क्या है, भाजक, भाजक, बी क्या है, भाज्य, सी क्या है, भागफल, आर क्या है, शेषफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है
भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करते हैं। भाजक भागफल का 14 गुना है। भाजक अगर x मान लेते हैं, सॉरी भागफल x मान लिया तो भाजक 14 गुना है, तो ये होगा 14x। शेष फल का 7 गुना है, भाजक है वो शेष फल का 7 गुना है, तो ये हो गया 2x। शेष फल का 7 गुना हो गया। अब ये कह रहा है कि शेष फल 2x नहीं होते 34 है, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 17। तो यही तो करना है। अभी इसमें फॉर्मूला में देखो, भाजक कितना है 14x इंटू भागफल कितना है x प्लस शेषफल कितना है 34। 14 इंटू 17 इंटू 17 प्लस 34, इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आएगा 4080। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 5, एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, शेष फल का 2 गुना, यदि शेष फल 32 तो भाज्य क्या होगा। जैसे प्रश्न पीछे वाला किया वैसे ही करना है। भागफल x, भागफल का भाजक का 4 गुना 4x, शेष फल का 2 गुना, तो ये होगा 2x। 2x बराबर नहीं कहती, ये 32 है, तो x बराबर कितना आ गया 16, तो ये आ जाएगा 4x। फॉर्मूला वही है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ लिख देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। 4x इंटू एक्स प्लस 32, 4 इंटू 16 प्लस 32, ये हो गया 256 इंटू 4 प्लस 32। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने उत्तर आएगा 1056। प्रश्न नंबर 6, मान लीजिए कि संख्या x, यहाँ लिख देते हैं, संख्या x 633 का पावर है 24 प्लस 266 की पावर है 40, तो x का मान बताइए। x के मान में इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 की पावर 24 है, तो देखो ये 3 से कट रहा है, तो यहाँ 3 की पावर कितनी आ जाएगी 4 प्लस 6 की पावर 40 है, तो कुछ भी हो, 1 की पावर 5 की 3 की, अगर 6 की पावर 40 है तो वो 6 की पावर 6 ही रहेगी। 3 की पावर 4 81 प्लस 6, अपनी इकाई अंक लेना है, इनको जोड़े 7, तो राइट ऑप्शन अपना 7 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 80% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। 80% बराबर की वृद्धि है, तो ये हो गया 80/100, तो ये हो गया 4/5। 4 थी बाद में 9 हो गई, ये हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 a², और अब हो गया √3/4 a²। इसको कट कर दिया। अब देखो पहले 5 था, बाद में कितना हो गया 9, इसकी स्क्वायर कितनी होगी 25, इसकी स्क्वायर कितनी होगी 81, कितना बढ़ता है 4, इसमें से घटाएंगे अपने, तो ये हो गया 11 में से 5 गया तो 6 बच गया, तो 7 में से 2 गया 56। 56% की वृद्धि हो रही है, तो 56 की किस पे हो रही है 25 पे इंटू 100। 25 से 4 बगैर 4 का इसे मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24, 2 और 20, 2 22, 224%। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए,
एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यदि लंबाई चौड़ाई में 10 और 20% की कमी, 10%, इसको लिखते हैं 1/10। 20% की कमी, इसको लिखेंगे 2/10। 30% की वृद्धि, 30% को लिख दिया 3/10। ये कमी कमी, ये वृद्धि। अब घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का पहले देख लेते हैं, फिर बाद में। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये इधर सेम होगा, ठीक है। तो अब लिखिए यहाँ पे, पहले ये 1/5 कर दीजिए। पहले लंबाई 10 थी, फिर चौड़ाई 5 थी, फिर ऊंचाई 10 थी, तो बाद में कितनी हो जाती है? 1/10 की कमी तो 9 हो गई, 1/5 की कमी तो 4 ऊंचाई हो गई, और 3/10 की वृद्धि मतलब 13 हो गई। जो कट रहा है वो काट दो। ये 5 बार, ये 2 बार, 2 से, फिर ये 5 बार, 5 5 5 इंटू 125, 13 इंटू 9 117। यहाँ पे कमी होगी, कितने की कमी होगी? 8 की। 8 की कमी होगी 125 पे इंटू 100, 4 बार, ये 5 बार जाएगा। 8 चौके 32, 5 से करो, 5 छक्के 30, बच गया 2, 5 चौके 20, 6.4% की कमी। प्रश्न नंबर 9, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, ऊंचाई 30% कम कर दी जाए, तो आयतन में प्रतिशत बताओ। 20% को अपने लिख लेते हैं 1/5, 30% को लिख लेते हैं 3/10। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले और बाद में। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर H1, पाई आर स्क्वायर टू H2। ठीक है, पाई से पाई कट। अब यहाँ देखिए, त्रिज्या 1/5, पहले त्रिज्या 5 थी, 5 दोनों 5 हो गई, और ये ऊंचाई है h, ये 10 थी। फिर ये कह रहा है बाद में कमी होती है 1/5 की, तो 4 इंटू 4, और ये 3/10 मतलब 7। ये 2 से जाएगा 2 बार, ये 2 से जाएगा 5 बार, या इसको कट नहीं करते अपने, इसको ये कर दिया 25 250, और रेशियो 16 इंटू 7 हो गया 252। कितनी? 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि है 250 पे इंटू 100। ये कट हो गया, ये 5 से 5 बार, ये 5 से 2 बार, 4/5 मतलब 0.8 की वृद्धि। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक व्यक्ति के पास प्रारंभिक कुछ राशि होती है, वह अपनी पत्नी को 30% राशि देता है। शेष राशि में से वह अपने दोनों बेटों, एक बेटी को क्रम से 20, 20 और 15% देता है। शेष राशि में वह 1/3 की राशि का भुगतान घर किराए के रूप में देता है। 33,600 उसके बैंक में जमा करता है। उसकी प्रारंभिक राशि, अगर राशि मान लेते हैं टी, स्टार्टिंग में 30% पत्नी को देती, बची कितनी? 17/100। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटों, दोनों बेटों बेटी को 20, 20, 40 और 15, 55, बची कितनी? 45/100। 1/3 राशि का भुगतान घर की किराए के रूप में करता है। 1/3 कर दिया, बच गई कितनी? 2/3, 33,600 रुपये ये जमा कर देता है बैंक में। अब यहाँ पे काटा पीटी करो, ये कट हो गया, 2 से कट कर देते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 6 12, यहाँ बच के 1, 2 8 16, ये हो गया 16। ठीक है, फिर इसको कट करते हैं,
45 से जाएगा 9 बार, और फिर इसको कट कर देते हैं 3 से, 3 से इसको कट किया, ये आ गया 1 और 15 बार, 15 बार गया, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 2 से 5 से 2 बार, 21 यहाँ बच गए 16,800 इंटू 2/21। अब यहाँ पे कट करते हैं, देखो 0 0, ये आ गया 16, एक बच गया 12, एक 13, ये बच गया 2, एक 3, 33,600 में भाग दिया। कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हुई है, ये देखो यहाँ 100 रह गया, मैं 2 0 और लगाऊं, फिर इसको कट करते हैं तो ये अपने पास है 1,60,000। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कंगले पाक के पास कुछ राशि, उस राशि के 40% कंगले पाक ने आतंकवादी को दे दिए, शेष राशि में से 30% उनका जनरल चुरा लेता है और शेष राशि का 1/3 हिस्सा वह हमारे द्वारा ठोके गए अपने लोगों की मरहम पट्टी में लगा देता है। अब कंगले पाक के पास 840 रुपये बचे हैं, तो कंगले पाक के पास शुरुआत में कितनी राशि थी? शुरुआत के मान लेते टी, 40% आतंकवादी को दे दिए, बचे कितने? 60/100। फिर शेष राशि में 30% जनरल चुरा जाता है, तो 17 बच गया, 17/100। 1/3 राशि ठोक के द्वारा लोगों की मरहम, तो बच गए कितने? 2/3, टोटल कितना? 840। देखो 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, 3 से इसको कटेंगे 2 बार, ठीक है, 2 से इसको कट कर देते हैं 4 2 0, फिर 2 से इसको कट कर देते हैं 2 1 0, 7 से इसको कट कर देते हैं 30, तो टी बराबर 30 इंटू 100, ये आगे 3,000। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में अपने 3,000 नहीं दे रखे, तो ये ऑप्शन सभी गलत है, तो यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन कर लो, ये 3,000 होंगे। प्रश्न नंबर 12 देखिए, दो विषयों गणित और भौतिक, मैथ फिजिक्स, राम के अंकों का अनुपात 8:13 है। गणित की तुलना में उसे भौतिक अंक में 25 अंक अधिक मिले। यहाँ पे रेशियो देखिए कितना है, यहाँ पे रेशियो है 5 का, ये कह रहा है कि 25 अधिक मिले, तो एक रेशियो बराबर कितने के? 5। तो गणित में उसे कितने अंक मिले? गणित में 8 इंटू 5 40, फिजिक्स का पूछ ले 13 इंटू 5 65, तो 40 अपना राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक कार्यालय में काम कर रहे पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, पुरुष महिलाओं का अनुपात 4:7 है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है, यहाँ पे रेशियो देखिए 3 रेशियो बराबर है 330, तो 1 रेशियो बराबर 110, तो कार्यालय में काम करने वाले कुल संख्या, तो ये हो गया 11 रेशियो, तो 11 रेशियो इंटू 110, तो ये हो गया 1210। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक वस्तु को 1800 में बेचने पर लाभ उसी वस्तु के 1160 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बाद 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? अब ये कह रहा है कि सीपी पोस्ट प्राइस दे रखी है 1800, 1160 में बेचना है, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितनी होगी? 2960/2, सीपी आ गई अपनी 1480, 1480 पर 20% का लाभ कमाना है 120, 2 0 से 2 0 कट, 12×96, 6 का 9, यहाँ बच गए 9, 12 48, 12×48 और 9 57, 5 12 5 17, 1776। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, एक वस्तु को 1490 रुपये में बेचने पर प्राप्त हुआ लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1640 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर 20% लाभ
ये साथियों प्रश्न आप करोगे। 14 नंबर प्रश्न मैंने बताया है, सेम प्रश्न वैसा ही है। इसका उत्तर कितना आता है ये आप कमेंट करोगे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। 40 कुर्सियां 10,000 में खरीदी गई, 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 में कितनी कुर्सियां बेचनी पड़ेगी। देखो, इस प्रश्न में रुपये ऊपर लिखना है और जो मात्रा है वो नीचे लिखनी है। 10,000 रुपये है, 40 कुर्सियां हैं, 60% लाभ कमाना, 160/100, 10, ये यहाँ से कटोगे, ये यहाँ से कटोगे, 4 से, ये 4 बार, तो 400 रुपये की एक कुर्सी है, ठीक है। 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियां बेच सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 से 2 बार जाएगा और ये 5 बार, 25 कुर्सियां बेच सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए।